नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। लंबे वक्त से जनगणना का इंतजार था और आखिरकार इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। गृह मंत्रालय ने जातीय जनगणना से जुड़े ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। जातीय जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से और देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 से की जाएगी, जिस पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा, लंबे इंतजार के बाद बहुप्रचारित 16वीं जनगणना की अधिसूचना आखिरकार जारी हो गई, लेकिन ये एकदम खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है, क्योंकि इसमें 30 अप्रैल 2025 से पहले से घोषित बातों को ही दोहराया गया है। वहीं दिल्ली में दम तोड़ रही आम आदमी पार्टी को फिर से झुग्गी वालों की याद सता रही है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता झुग्गियों पर चल रहे बुलडोजर पर जमकर सियासत कर रहे हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल ने भी बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। तो कैसे जातीय जनगणना पर सवाल उठाकर घिरी कांग्रेस और क्यों दिल्ली में गर्म है झुग्गी सियासत? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या हर बात में या हर पॉलिसी, हर मुद्दे पर टांग अड़ाना जयराम रमेश की आदत है या कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें हिदायत दी गई है? देखिए, मुझे तो लग रहा था कि घोषणा के बाद जो कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं वो सामने आते। मालूम चल रहा है फिर वो अज्ञातवास पे चले गए। कहाँ हैं, किस देश में हैं, किन लोगों के साथ हैं, कुछ मालूम नहीं। 19 तारीख को उनका जन्मदिन है, तो कम से कम जब आप कास्ट सेंसस कर रहे थे, हर चीज में आकर के कास्ट सेंसस आप कर रहे थे, तो जब घोषणा की गई तो आपको सामने आना चाहिए। बिल्कुल। तो सामने कौन आया? तो जयराम रमेश। जयराम रमेश की बातों से ऐसा लग रहा है कि उनका सबसे बड़ा हथियार प्रधानमंत्री मोदी ने छीन लिया। भाई, कितना दिन तक राहुल गांधी का लोग इंतजार करेंगे? अब मार्च 2027 से देश भर में छोटे छोटे राज्यों को छोड़ दिए, पहाड़ी इलाकों को छोड़ दीजिए, तो मेन जनगणना जो है वो मार्च 2027 से शुरू होगा जी। कब आएगा रिजल्ट इसका? 30 के बाद, 2030 के बाद जनगणना शुरू होगा। कंपाइलेशन होता है, बहुत सारा चीज होता है। जनरली 2 से 3 साल जो है जनगणना का जो है रिजल्ट आते आते लग जाता है। तो 27 में शुरू ही होगा, तो 29 तो गया इस केस में। और जब जनगणना हो गई तो उसके बाद एक नया शगुफा भी शुरू होगा कि संख्या लोकसभा में बढ़ाई जाए। 850-900 संख्या की जाएगी। उसमें इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा। ये हिंदुओं को बांटने का जो डिजाइन था कि हिंदुओं को बांट करके 2029 के चुनाव को लड़ लेंगे, वो तो फेल हो गया। वो तो साफ साफ दिख रहा है। और इसलिए ये लोग अब मीन मेख निकाल रहे हैं। भाई, कोई पूछता, वो तो आजकल ट्वीट वाले लीडर हो गए ना ये सब। जी, सोशल मीडिया पे मौजूद है। हमें सोशल मीडिया में कर दिया, निकल गया। भाई, आपको बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं रहा। आपने कर्नाटक में किया, लोगों ने कहा भाई जारी करो, आपस में ही आप लोग लड़ गए, कांग्रेस के अंदर ही 2 खेमा बन गया। और उसके बाद आपने क्या फैसला लिया कि जो पैसा खर्च करके तुमने कास्ट सर्वे करवाया, उसके रिपोर्ट को आपने रिजेक्ट कर दिया कि भाई उसको नहीं है, बेकार है, बंद कर दो। भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो ये जो कास्ट सेंसस को लेकर के जो एक पोटेंशियल हथियार हो सकता था कांग्रेस पार्टी का हिंदू वोटर्स को बांटने के लिए, वो हथियार छिन गया है। बिल्कुल। और इस बीच कांग्रेस के नेता तेलंगाना मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, वो क्या है? देखिए, तेलंगाना मॉडल और कर्नाटक मॉडल, तेलंगाना मॉडल भी उन्होंने उसी तरह का लागू किया था। कास्ट सर्वे करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण की जाएगी, आर्थिक स्थिति देखी जाएगी, और उसके बाद इन लोगों का विचार था कि प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें 50% वाला कैप खत्म करेंगे कि नहीं, ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है तो इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन में ज़्यादा मिलना चाहिए। खैर, वो तो सुप्रीम कोर्ट का मसला है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर ले तो भारतीय जनता पार्टी को कौन सी समस्या आ जाएगी? अगर
पहले ही मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो 58% ओबीसी दिखाए गए थे और उसी के आधार पर रिजर्वेशन की बात चल रही थी। कम क्यों किया गया? क्योंकि कंपटीशन बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर दलित को, आदिवासी को, ओबीसी समुदाय को अगर रिजर्वेशन इसलिए दे रहे हैं कि कम से कम इस स्थापित डेमोक्रेसी के ऊपर उनका भरोसा रहे, इसका डेमोन्स्ट्रेशन इंपैक्ट होता है, प्रदर्शनात्मक प्रभाव, कि अगर कोई गरीब व्यक्ति के घर से एक कुछ विशेष काम करने के लिए बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस घर का नहीं बल्कि आसपास के उस समुदाय के लोगों को भी लगता है कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वो निराशा से निकालने के लिए ये रिजर्वेशन की थ्योरी लाई गई थी कि डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा हो। लेकिन अगर आप पूरी तरह से 70-80% तक रिजर्वेशन कर देंगे तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका इस डेमोक्रेसी पर से भरोसा उठना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। अब राहुल गांधी को लगता है कि ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, तो अगर हम उनको सीधे रिजर्वेशन की बात करेंगे, ज्यादा करने की बात करेंगे, वो तो सारे वोटर हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं समझ पाते कि अभी जो हिंदुस्तान के जितनी पार्टियां हैं भारत के अंदर, रीजनल और नेशनल पार्टियां, उसमें से भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसमें किसी जाति विशेष की पार्टी अगर वो नहीं है तो उनमें ओबीसी वर्ग के सबसे ज्यादा बड़े लीडर हैं। हर समुदाय के लीडर उनके अंदर हैं और उसमें प्रधानमंत्री खुद ही ओबीसी से आते हैं। तो राहुल गांधी क्या कह सकते हैं, एक बार ये घोषणा कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी उसी विचारधारा पर चल रही है और इसलिए किसी ओबीसी लीडर को आगे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये राहुल गांधी नहीं कह सकते, कांग्रेस नहीं कह सकती। ऊपर से नीचे तक कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लीडर जो हैं वो गैर ओबीसी यानी कि दलित ओबीसी नहीं बल्कि सवर्ण लीडर है, चाहे केरल से हो या बिहार से हो। तो ऐसे में अभी अचानक से हृदय परिवर्तन होने से लोगों का विश्वास नहीं मिल जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये जो जनगणना की बात की गई है, इनको परेशानी जनगणना के आगे भी है और जनगणना के साथ साथ ये डिलिमिटेशन की समस्या इन लोगों को है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सीटों की संख्या सिर्फ नहीं बढ़ाई जाएगी बल्कि सीटों को सामंजस्य भी बनाया जाएगा। जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसको फिर से सीधा करने के लिए, उसको सही करने के लिए सरकार ने भी एक प्लान बनाया है। जैसे जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ तो सबसे ज्यादा परेशानी किसे होने लगी? पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अब्दुल्ला को, इन लोगों को, क्योंकि वहां पर 2-3 लोकसभा सीटों में जो एडजस्ट किया गया दूसरे सीटों के साथ उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन को बैलेंस किया गया था। एक तरफ से केवल मुसलमान ही 70% नहीं रहेंगे। तो अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो इन लोगों के लिए तो आधार और कमजोर हो जाएगा जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। तो अभी जनगणना की बात हुई है, कांग्रेस बौखलाए इस बात के लिए है कि हमने सवाल उठाए थे, मोदी ने घोषणा कर दी, हम जितना भी हंगामा कर रहे हैं कि नहीं पीएम मोदी पर दबाव था राहुल गांधी का, वो 4 दिन के चिल्लाहट में, शोरगुल में दब के रह गया। अब सिर्फ चर्चा हो रही है कि सरकार ये काम कर रही है। तो आगे हम कुछ न कुछ ऐसा काम करते रहें जिससे कि जिंदा रहे राहुल गांधी की अवधारणा। लेकिन वो अवधारणा शुरुआत के साथ ही जनगणना की शुरुआत होगी और वो अवधारणा धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल। और इधर दिल्ली में एक बार फिर जो दम तोड़ रही है आम आदमी पार्टी, वो जुग्गी सियासत को लेकर फिर से मैदान में। भाई केजरीवाल तो पंजाब का हो गया जी, वो तो पंजाब से राज्यसभा टिकट लेकर के वो चला जाएगा, उसको क्या करना है दिल्ली से। वोट बैंक जहां जहां झुग्गी वहां वहां ये लोग पहुंच जा रहे हैं। पहली चीज, जो कुछ भी बुलडोजर चल रहा है, झुग्गियों को हटाया जा रहा है, वो कोर्ट के आदेश से। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। नंबर 2, ज्यादातर जगहों पे, ऐसी जगहों पे झुग्गियों को हटाया जा रहा है कि जहां के लोगों को ऑलरेडी घर दिया जा चुका है, ऑलरेडी घर दिया जा चुका है। लेकिन वोट बैंक का सिस्टम ऐसा है कि आप घर भी ले लेते हैं, आपको रोहनी में, नरेला में या कहीं और आपको जो घर मिला हुआ है वहां आप जाकर के किराया लगा देते हो और वापस जो है
आप यहीं पे रहने लगते हो। तो आप इस तरीके से धोखा दे करके पूरे सिस्टम को आप यू कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड कि भाई आपको बचाने के लिए कोई आ जाएगा। और इन लोगों की दिक्कत क्या है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में जैसे कैसे वो छाती पीट रही थी, आतिशी मार लेना कि बीजेपी वालों तुमको हाय लगेगी। अरे क्या हाय लगेगी भाई, तुम विदेश में पढ़ करके आए हो ये हाय वाय करने के लिए? ये किस तरह की भाषा और किस तरह की राजनीति कर भैया बताओ कि भाई घर मिला है कि नहीं मिला है। घर मिल गया तो वो लोग वहां क्या कर रहे हैं? वो तुम्हारे वोट बैंक है इसलिए, वोट बैंक है इसलिए दिक्कत इनको हो रही है। बुलडोजर चल रहा है बांग्लादेशियों के ऊपर, बुलडोजर चल रहा है रोहिंग्यास के ऊपर, बुलडोजर चल रहा है मुस्लिम बस्तियों में जो इलीगली जो इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। सरकार कोर्ट का आदेश है उसका पालन हो रहा है। इसके ऊपर राजनीति करने से कोई फायदा आम आदमी पार्टी का नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति में इतिहास बन चुकी है। बिल्कुल, दिल्ली की जो तस्वीर होनी चाहिए वो अब तक नहीं हुई। दशकों पीछे दिल्ली है, विकास काम हो नहीं पाते, लेकिन जब भी काम होता है तो अड़ंगा डालते हैं इस तरह की वोट बैंक करने वाली पार्टियां। अब आम आदमी पार्टी फिर से झुग्गी वालों की जो सियासत करे, कुछ उम्मीद बाकी है? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी किन बातों पर सियासत करेगी? यमुना सफाई अभियान के लिए पूरा ब्लूप्रिंट दिल्ली की सरकार ने जारी कर दिया है कि हम कैसे कैसे एक एक स्टेप में यमुना की सफाई करेंगे। कूड़ा का जो पहाड़ पड़ा हुआ था उसमें 200 हेक्टेयर तक साफ कर दिया गया है और आगे भी सफाई अभियान चल रहा है। आम आदमी पार्टी उस पर कुछ बोल नहीं सकती है। जल, ये जो पानी की समस्या थी, पानी की समस्या के लिए रोज ही सरकार कोई ना कोई नया तरीका डेवलप कर रही है। और यही नहीं बल्कि पानी का बिल जो पहले वाला था, जो ज़्यादा आया था आम आदमी पार्टी की सरकार के समय, उसे माफ़ कर दिया गया है। अब सरकार के ऊपर इन लोगों को आरोप लगाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, और वो मुद्दा चाहिए जो कि इनके वोट बैंक पॉलिटिक्स में फिट बैठता हो। तो ऐसे में मुद्दे नहीं हैं तो एक मुद्दा मिल गया। जे क्लस्टर के ऊपर सरकार बुरी नज़र लगाए हुए है और वहां से झुग्गियों को साफ कर रही है। झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में जो दिल्ली के अंदर है, उसमें पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या केंद्र सरकार की ये नीति रही है कि अगर आपको हटाया जा रहा है और वो रेलवे की जमीन अगर नहीं है, हाईवे की जमीन नहीं है, और दशकों से सरकार की जमीन पर कब्जा करके ही, भले ही आप कब्जा करके रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी और उसके लिए एक टाइमलाइन दे दिया जाता है कि हाँ इस समय तक, यानी 10 साल पहले का दे दिया गया, 15 साल पहले का दे दिया गया, उस समय तक जो भी यहां पर रहा, जिसने भी आधार कार्ड बनाए, वोटर आईडी कार्ड बनाए, उनको मकान दे दिया जाएगा। लेकिन जब मकान दिया गया तो ये जे लॉट्स बन गए। वहां मकान और यहां झुग्गी, ये दोनों जगह पर झुग्गी में खुद रहेगा, मकान किराए पर दे देगा, या मकान में शिफ्ट करेगा, झुग्गी किराए पर दे देगा। तो ऐसे ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी उसमें सरकार ने अपने तरीके से काम करना था वो किया और साथ ही कोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ा। तो ये अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी झुग्गियों के हटाने वाले इस अभियान का विरोध करती है तो अभी इसी का एक विधायक अमानतुल्लाह खान बाटला हाउस में जो डीडीए की जमीन कब्जा मुक्त की जा रही है उसके खिलाफ गया था हाई कोर्ट याचिका लेकर, और 2 दिन के अंदर उसने याचिका वापस ले ली क्योंकि समस्याएं वहां पर बढ़ गई। तो समस्या है इसके लिए यह थी कि हम किस आधार पर इसे डिफेंड करें और आसपास के क्षेत्रों में किस आधार पर डिफेंड किया जा सकता है। तो अभी झुग्गी झोपड़ियों में जो रिप्लेसमेंट चल रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए मुद्दा बना हुआ है कि कुछ न कुछ तो अपने बेरोजगार नेताओं को रोजगार दें, काम दें, ताकि वो इंगेज रहें। इंगेजमेंट खत्म होता है तो एमसीडी वाला हाल होगा, जिस तरह एमसीडी में हुआ। 15 काउंसलर छोड़कर चले गए। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी इतने दिन से लटकी हुई थी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। एमसीडी में मेयर भारतीय जनता पार्टी का बन गया। अब दिल्ली में इनके कुछ विधायक बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे ऐसा ना हो कि छोड़ छोड़ कर चले जाएं, इसलिए उसे बचाए रखने के लिए, इंगेज करने के लिए एक तरीका अपना रखा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जातीय जनगणना पर कांग्रेस के सवालों से साफ है कि हर अच्छे काम में अड़ंगा लगाना उसकी पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। गाजा से लेकर ईरान तक देश की कूटनीति पर सवाल कांग्रेस उठा रही है और इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर भी कांग्रेस का रवैया यही रहा, जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर ही घमासान छिड़ा। वहीं खुद फिर से दिल्ली की सियासत में जिंदा करने की कवायद में
केजरीवाल एंड पार्टी जुट गई है, इसलिए फिर से आम आदमी पार्टी की जुग्गी सियासत जो है वो फिर से गर्म हो गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।